हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए मैथमेटिक्स का वीवीआई ऑब्जेक्टिव को लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन सब एग्जाम में जो है 10 से 15 क्वेश्चन जो डायरेक्ट आ सकते हैं, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जो है आप लोग जरूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो थीटा का मान क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि साइन कॉस का बराबर तब होता है जब थीटा हो जाएगा आपका 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। वैसे भी आपको जो है साइन कॉस का बराबर तब होगा जब इसका एंगल का योग जो है वो इक्वल होगा 90 डिग्री का। याद रखिएगा, साइन कॉस का बराबर तब होता है जब इसका एंगल का योग होगा 90 के बराबर। तो यहाँ पर दोनों थीटा दिया गया है, तो उनका योग हो जाएगा आपको 90 डिग्री टू थीटा का। तो यहाँ पर एक का आपको निकल जाएगा 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपको दिया गया है, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि होगी। तो सिंपल है, वृत्त का व्यास आपको दिया गया 14, तो इसका निकल जाएगा त्रिज्या, इसका आधा होता है तो त्रिज्या आपको निकल जाएगा 7 सेंटीमीटर। और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई, 2 गुना 22/7 गुना 7। तो ये 7 7 से कट जाएगा, तो जाएगा 22 दूना 44, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, बिंदु -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी क्या होगा। तो बीच का दूरी होता है रूट अंदर x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होता है रूट अंदर। तो सॉल्व कीजिए इसको, तो ये आपका हो जाएगा -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1 का स्क्वायर, और फिर हो जाएगा 7 - 3 का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा रूट अंदर 4 कैसे हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा 32, यानी 4√2। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपको दिया गया है, यदि द्विघात समीकरण bx स्क्वायर प्लस ax प्लस सी 0 के बराबर है तो मूल समान है दोनों का, तो इनमें से कौन सा जो है सही होगा। तो जब मूल समान होता है तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4bc बराबर 0, क्योंकि जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। हम जानते हैं कि जब भी मूल होता है बराबर तो ये आपका हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये बराबर होता है 0 का। तो इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए जो इसमें दिया गया है। यहाँ पर ए का वैल्यू बी दिया गया है, इसमें बी का वैल्यू यहाँ पर ए है और सी का जो है आपका 1 है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, बिंदु 2 3 की दूरी जो है मूल बिंदु से क्या होगी। तो किसी भी बिंदु का जो है दूरी होता है मूल बिंदु से एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर रूट अंदर। तो ये आपका हो जाएगा रूट अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 4 + 9 रूट अंदर 13, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो 5 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, तो बच्चों पढ़ाई में डॉट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डॉट नेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डॉट है उसकी फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड्स का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डॉट नेट ऐप पर। साथ ही डॉट नेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेज, जिसका हिस्सा बन के देश के सभी राज्यों के बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डॉट नेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डॉट भगाओ और टॉप 1 रैंक ले आओ। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो इन सबको आप देखिएगा, तो 3/8 का जो है इसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपको दिया गया है, बिंदु -2 3 और 4 1 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो जहाँ पर किया गया है मध्य बिंदु का, तो ये होता है x1 + x2 का आधा, और दूसरा होता है y1 + y2 का आधा। तो यहाँ पर हो जाएगा -2 + 4 का आधा, और दूसरा होगा इसका y 3 + 1 का आधा। तो ये आपको निकल के आ जाएगा 1 और 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम जानते हैं क्या होता है बेलन का वक्रपृष्ठ, तो ये होता है 2πRh, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। आपसे पूछता कि इसका आयतन क्या होगा, तो बेलन का आयतन होता है
पाई आर स्क्वायर एच। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है सेक 60 का मान क्या होगा। तो सेक 60 यानी कॉस 60 का उल्टा, तो हम जानते हैं क्या होता है कॉस 60 का 1/2 होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा आपको 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है सार्व अंतर हो सकता है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, पूछा गया है सार्व अंतर हो सकता है। तो धनात्मक ऋणात्मक और शून्य तीनों होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है 5 + 3√2 जो है ये कौन सी संख्या है। तो इसे गौर से ये आपको हो जाएगा ये अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर √2 लगा हुआ है, ये अपरिमेय संख्या हुआ। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है निम्न में से कौन अभाज्य है। तो काफ़ी ईजी है, इसमें जो है 71 जो है ये अभाज्य है। तो क्या अभाज्य होता है, अभाज्य संख्या उसी होता है जो अपना खुद और एक के अलावा जो है किसी भी संख्या से जिसमें पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, तो उसे हम अभाज्य कहते हैं। जो कि आपका केवल एक दिख रहा है 71, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है इनमें से कौन अपरिमेय नहीं है, दिया गया है अपरिमेय नहीं है। देखिए गौर से यहाँ पर आपको जो है √7 भी अपरिमेय है, √13 भी अपरिमेय है, √15 ये नहीं है क्योंकि इसका हो जाएगा निकल कर 5, इसका वर्गमूल निकल कर आपको जो है 5 आ जाएगा, ये एक परिमेय संख्या है। और नेक्स्ट आपका है √31 ये भी अपरिमेय है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है, ये अपरिमेय नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है निम्न में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। फिर दिया गया है इनमें से किसका दशमलव प्रसार जो है शांत है। सबको भाग दीजिए तो आपको निकल कर आ जाएगा 11/160 इसका जो है दशमलव प्रसार शांत है। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक है। तो दो लगातार से क्या होता है, तो उसका आपको जो है उसका 2 हो जाता है। कोई लगातार 2 सम संख्या है उसका SF 2 होता है हमेशा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद इसका जो है शून्यक है। तो फिर दिया गया है कि 1/α + 1/β का मान क्या होगा। दोस्तों इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा, देखिए ध्यान से इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये निकल कर आपको आ जाएगा अल्फा + बीटा बाय अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यक का योग बाय शून्यक का गुणनफल। तो ये क्या होता है, तो ये होता है -b/, ये होता है शून्यक का योग, और गुणनफल होता है c/a। यहाँ पर आपको जो a से a कट जाएगा तो यहाँ से आपको निकल कर आ जाएगा -b/c। लेकिन यहाँ पर b कौन है, यहाँ पर b का वैल्यू 1 है, तो आपको हो जाएगा -1, और यहाँ पर c क्या है, तो c का वैल्यू 2 है, ये हो जाएगा आपको माइनस और c/2, लेकिन 2 आपको दिया गया -2 दिया गया है, तो ये आपको हो जाएगा माइनस में हो जाएगा +1/2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद जो है an + b है तो इसकी पदांतर क्या होगा। तो सॉल्व कीजिए तो क्या होता है, ये होता है आपका an + n-1d होता है, सॉरी यहाँ पर a होता है a + n-1d। तो यहाँ पर आपको d निकल जाएगा, तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर आपको d निकल कर आ जाएगा a, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है बिंदु 6 - 5 का भुज क्या है। तो बता दूँ कि भुज होता है x वाला और कोटि होता है y वाला। तो यहाँ पर x क्या हुआ, यहाँ पर 6 भुज है, यहाँ पर जो है यहाँ पर 6 जो है इसका भुज है, और -5 जो है इसका कोटि है। तो भुज बच रहा है तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है 6। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है बिंदु 2 और 3 स्थित है। देखिएगा दोनों है प्लस में, तो ये कहाँ होता है, तो ये होता है पहला यानी प्रथम पाद में, ये हो जाएगा आपका प्रथम पाद में। अगर दे रहा था यहाँ पर माइनस, अगर यहाँ पर दे रहा था दोनों माइनस में रहा था तो ये आपको हो जाता तृतीय पाद में। तो नेक्स्ट देख लीजिए दिया गया है कि x = a दिया गया है, आपको y = b दिया गया है, और x - y = 2 है, और x + y जो है यहाँ पर 4 दिया गया है। तो वाला हल हो सकते हैं, तो a b का मान क्या होगा। पहले इसको सॉल्व कीजिए, इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो काफ़ी ईजी है, ये आपको निकल आ जाएगा x आपको 3 निकल जाएगा, और y आपको जो है 1 निकल जाएगा, यानी आपका इसके बराबर ये a के बराबर है और y बराबर है b का। तो यहाँ से आपका a 3 आ गया और b आपका जो है 1 आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है समीकरण x² + 2x + 0 के मूल की प्रकृति क्या होगी। तो यहाँ से अगर आप दोस्तों मूल निकाल लिएगा तो पता चलेगा इसका मूल का प्रवृत्ति जो है नहीं निकलेगी, इसका मूल होगा अवास्तविक, ये जो है अवास्तविक होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है बिंदु 4 - 1 और 2 3 के बीच की दूरी क्या होगा। तो इनका बीच का दूरी होता है, लिख लीजिए, होता है √√x
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर x1 क्या है, तो x1 4 है, और यहाँ पर x2 है 2, और y1 माइनस 1 है, y2 है 3। तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको निकल कर आ जाएगा 2√5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, इनमें से कौन जो है अपरिमेय नहीं है। सॉरी, यहाँ पर ये होगा क्वेश्चन नंबर 23, बिंदु 4, 10 और 2, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु 2, 0 की दूरी है। दिया गया है कि बिंदु 4, 10 और 2, 2 से मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु 0, 2 की दूरी क्या है। तो इसका दूरी हो जाएगा, आपको इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये निकल कर आ जाएगा 5 इकाई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला पर दिया गया है, यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक आपको दिया गया है, ए का 2, 4 है, बी का 0, 6 है, और सी का आपको दिया गया है 4, -1, तो त्रिभुज के केंद्रक का जो है निर्देशांक क्या होगा। तो त्रिभुज आपको जो है 3 ठो दिया हुआ है, इस प्रकार से तीनों का बोल रहा है, बीच का जो है ये क्या होगा। तो हम जानते हैं ये क्या होता है, तो इसका होता है निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे 3, और y का होता है इसी प्रकार से y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे 3। तो काफ़ी जी है, ये आपका पहला हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 4 बट्टे 3। तो क्या आपका 4, 2, 6, और 6 को या 3 से तो 2 हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा आपका 2। और फिर y क्या होगा, तो y का होगा आपको 4 प्लस 6 -1 है, तो हो जाएगा -1 बट्टे 3। तो जाएगा आपको 4, 6, 10, और 10 में से 1 जाएगा तो 9, ये हो जाएगा आपका 9 बट्टे 3, ये होगा 3 हो जाएगा। तो पहला आपका 2 हुआ, दूसरा हुआ 3, पहला 2, दूसरा 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, यदि बिंदु 1, 2, 0, 0 और AB जो है संरेख है, तो कौन सा संबंध जो है इसमें सही है। तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा, सही होता है किसी एक रेखा में है, तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा A बराबर 2B जो है बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, 2 समान कोणिक त्रिभुज में उसकी संगत भुजा का अनुपात जो है सदैव समान होता है, यह कथन किसका है। तो यह कथन है थेल्स, ये जो है थेल्स फरमाइश से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, थेल्स। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, यदि किसी त्रिभुज के 2 भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो, तो तीसरी भुजा के सम्मुख कोण का मान क्या होता है। ये दिया गया है आपको पाइथागोरस प्रमेय से। आपको दिया गया है बड़ा भुजा का क्या सामने, तो इसका सम्मुख कोण हो जाएगा आपको हमेशा होता है समकोण, यानी 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है, 90 डिग्री। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF का, जहाँ पर आपको BC और DEF दिया गया है, और आपको दिया गया है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है 54 सेंटीमीटर है। तो आपको DEF का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जब कोई त्रिभुज समरूप होता है तो उसका संगत भुजा का जो वर्ग का अनुपात होता है उसका क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या है ABC का, तो यहाँ पर ABC का एरिया आपको 54 दिया गया है, और आपको DEF का निकालना है, तो इसको x मान लीजिए, निकालना है DEF का, तो इसको x मान लीजिए, ये बराबर हो जाएगा। तो क्या है ABC का सम्मुख भुजा 3 है, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, यानी 3 3 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16। इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, देखिए यहाँ देखिए धीरे, ये आपको जो कट रहा है 9 बार में, न छाके ये कट रहा है 6 बार में, न छाके 54, तो ये आपको हो जाएगा 16 छाके 96, तो ये आपको हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, वृत्त के अंदर दिए हुए बिंदु से वृत्त पर जो है कितने स्पर्शरेखा हम खींच सकते हैं। पूछा गया है कि अगर वृत्त के अंदर एक बिंदु से वृत्त पर जो है कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। तो खींच जा सकती है एक भी रेखा नहीं, वृत्त के अंदर से जो है इस पर एक भी रेखा जो स्पर्शरेखा नहीं होगी। और वृत्त के बाहर से पूछता, तो वृत्त के बाहर से जो है इस पर होता है केवल 2 रेखा, लेकिन वृत्त के अंदर है तो होगा एक भी नहीं, 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, यदि त्रिभुज ABC तथा DEF में आपको दिया गया है इस प्रकार से कि AB बट्टा D है, और फिर जो है BC बट्टा EF है, तो दोनों त्रिभुज जो है समरूप होंगे जब कब होगा। जगह त्रिभुज ABC और DEF जो है समरूप कब होगा, जब इसमें कौन A बराबर कौन D होगा, या फिर कौन B बराबर E है, या फिर कौन AF के बराबर होगा, या फिर कौन B होगा D के बराबर। तो देखिए गौर से, ये आपको जो हो जाएगा जब कौन B होगा कौन E के बराबर, तब जो है क्या होगा, तब होगा ये समरूप होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC जहाँ
कोण सी समकोण है तो ए का स्क्वायर क्या होगा, कुछ इस प्रकार से है। जहाँ पर जो है सी समकोण है, एक ए है और एक बी है, तो इसका स्क्वायर जो है क्या होगा, तो सिंपल है, ये होगा ए सी स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर होगा। लेकिन क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, यदि इसका यानी ए सी और बी सी जो है ये बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका 2AC का स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, किसी बाह्य बिंदु P से एक वृत्त पर जो है दो रेखा खींचा गया है, जो कि आपका इस प्रकार से है, कुछ PA है और PB है, और इनके बीच का कोण जो है ये आपको 80 डिग्री है। तो पूछ रहा है कि POA यानी POA का जो है मान क्या होगा, इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि एक वृत्त है, इस पर बिंदु जो है P से दो रेखा खींचा गया, स्पर्श रेखा, इसमें एक A है और दूसरा जो है B है। यहाँ पर सेंटर O है, तो दिया गया है कि यहाँ पर PA तथा P के बीच का कोण जो है 80 डिग्री, यानी ये कोण जो है P तथा P, ये कोण जो आपका ये आपका 80 डिग्री है, और तो ये आपका 90 होता है, ये भी आपका 90 होगा, यानी इसका पूरा वैल्यू कितना होगा, इसका पूरा वैल्यू जो है AOB का ये आपका हो जाएगा 100 डिग्री। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि POA क्या होगा, POA यानी यहाँ से लिखा गया है, तो इसका आधा बढ़ देगा, ये इसको आधा बढ़ देगा, तो सिंपल है, ये पूरा 100 है, इसका आधा हो जाएगा, तो 100 का आधा कितना होता है, ये हो जाएगा 50, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC पर दो बिंदु D तथा E इस प्रकार है कि DE जो है समांतर है BC का और AD समांतर है DB का, जो कि आपका 3:1 में ये दिया गया है। यहाँ पर AE जो है 6.6 सेमी है, तो AC क्या होगा, तो सॉल्व करते हैं। आपको इस प्रकार दिया गया है, ABC आपको दिया गया है, जहाँ पर आपको AB और AC पर जो है DE है, इस पर D है और इस पर E है, दोनों क्या है, DE जो है BC का समांतर है, इसका ये जो है समांतर है। आपको AD DB आपको जो है AD दिया गया है, ये 3 है, और DB जो है आपका DB आपका जो है ये 1 दिया गया है। आपका AE जो है ये 6.6 है, तो आपको बोला गया कि AC ये पूरा क्या होगा, सिंपल है, ये पूरा ये हो गया 3-4 का अनुपात में है, ये पूरा 3 है और ये पूरा 4 है, तो उसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 6.6 = 3 × 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा आपको 2.2 बार में, तो जाएगा 2.2 × 4 हो जाएगा आपको 8.8 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, समांतर श्रेणी 8, 10, 12 का 10वां पद क्या होता है, तो सिंपल होता है, आपको पूछा गया कि A10 जो है क्या होगा, तो ये होता है A + n - 1D, तो ये हो जाएगा आपका A + 9D। तो यहाँ पर A आपका दिया गया है, यहाँ पर A आपका जो है दिया गया है A 8 है और यहाँ पर D जो है D 2 है, यानी इसका सार अंतर 2 है, तो A 8 है और D आपका 2 है, तो होगा 9 × 2, 2 × 18 8 26, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर 26 जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपको दिया गया है, यदि समीकरण x² + 2kx + 4 = 0 का एक मूल 2 है तो k का मान क्या होगा। आपको यहाँ पर एक मूल दिया गया है, तो पूछा रहा है कि यहाँ पर k का मान जो है क्या होगा, तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको k का वैल्यू आपको यहाँ पर -2 के बराबर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर। यहाँ पर जो है यहाँ पर x का मान जो है आप 2 पुट कर दीजिए तो फिर भी आपको आ जाएगा आंसर। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद जो है शून्य होगा। यहाँ पर आपको जो है n का वैल्यू आपको जो है शून्य मान लीजिए, और आपका a आपका दिया गया है 21 और d आपका जो है 3 दिया गया है, तो इसको सॉल्व कीजिए इस पर पुट करके। तो यहाँ से आपको जो है n का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पर आपको n का वैल्यू पूछ रहा है, तो n का वैल्यू यहाँ पर आपको जो है 6 यानी आपको 6 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, समीकरण 2x² + 5x - 12 = 0 का एक मूल जो है जिनमें से कौन सा होगा, इसका एक मूल्य कौन सा होगा, तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये निकल कर आपको आ जाएगा -4। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, यदि किसी बहुपद px दिया गया है कि x² - 2x + 5 के शून्यक जो है अल्फा बीटा है, तो अल्फा + बीटा का मान क्या होगा, ये आपको पूछा है, आपको शून्यक का योग पूछा है, तो ये होता है -b/a। तो यहाँ पर आपको -b कह दिया, -b का वैल्यू आपका 2 है, तो माइनस लगा यहाँ पर आपको b का वैल्यू 2 दिया गया है, -2 दिया गया है, और a आपका जो है 1 है, तो ये आपको हो जाएगा +2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, इनमें से कौन जो है sec a के बराबर होता है,
तो सेक यानी कॉस ए का उल्टा होता है, तो 1/cos ए जो है ये बराबर है सेक ए का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है कोसेक 44 डिग्री बाय सेक 46 का मान क्या होगा। तो इसमें किसी एक क्वेश्चन कर दीजिए। जब आप किसी एक क्वेश्चन कीजिएगा तो दोनों हो जाएगा बराबर, तो वैल्यू जाएगा 1 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है 2 cos स्क्वायर 60 का मान में से कौन होगा। तो 2 cos 60 जो कि होता है 37 बराबर, तो आपको कितना होगा 60 होता है, तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो उसका स्क्वायर दिया गया है तो हो जाएगा 1/4। तो यूज़ कट जाएगा 2 बार में, हो जाएगा 1/2 यानी आधा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है sin स्क्वायर 20 प्लस sin स्क्वायर 70 का मान क्या होगा। आप जो इन दोनों में से किन्हीं एक को बदलिए कॉस में, तो दोनों हो जाएगा आपको बराबर हो जाएगा। ये आपको इसके फॉर्म आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू 1 होता है, इसके फॉर्म आ जाएगा। तो 1 इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये 1 होता है, इलेक्ट्रिक फार्मूला है 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है किसी त्रिभुज ABC में जहाँ कोण बी जो है समकोण है, तो फिर दिया गया है कि यदि AB 12 सेंटीमीटर है BC 5 है तो AC क्या होगा। सिंपल है, आपको जो है कोण बी इसमें समकोण है, ये आपका ए है ये सी है। यहाँ पर आपको AB जो है ये 12 दिया गया है और BC आपको 5 दिया गया है। तो आपको लंब दिया गया है, आधार दिया, आपको कर्ण पूछ रहा है, तो कर्ण क्या होता है रूट अंदर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो आपको निकल जाएगा 13, आपको निकल जाएगा 13, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको पूछा गया है 5 sin A बराबर 8 cos A है, तो cot A का वैल्यू क्या होगा। तो काफ़ी ईजी है, इसको निकालिए पहले आप यहाँ पर sin A बट्टा cos A कीजिए, तो ये आपको आ जाएगा 8/5। क्या होता है, हम जानते हैं कि sin A बट्टा cos A होता है tan A के बराबर। तो यहाँ से आपका tan A हो गया 8/5, यहाँ से आपको P और B निकल गया और यहाँ से आपको H निकल जाएगा। और जब आप P B को निकल गया उसी को उल्टा कर दीजिए, इसी PB को जो है आप उल्टा कर, जो कि कॉट का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा 5/8, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है कॉट 60 का वैल्यू कितना होता है। तो इसका वैल्यू होता है 1/√3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है जब एक सूर्य का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है, तो एक खंभा जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है, तो उसकी छाया की लंबाई जो है क्या होगी। आपको इस पास दिया गया है, इसका वैल्यू 60 दिया गया है, आपको जो है पूछ रहा है इसकी छाया की लंबाई क्या होगी, यानी आपको जो है ये लंबाई पूछ रहा है। इसको एक्स मान लीजिए, इसको पुट करिए 10 वैल्यू, तो इसको सॉल्व कीजिएगा, जब आपको आ जाकर निकल कर 2√3 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है कि यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप जो है 36 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगा। तो हम जानते हैं कि क्या होता है अर्धवृत्त परिमाप, तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है, क्या होता है, तो ये होता है आपको πr + 2r। इसी का वैल्यू आपको दिया गया है 36 सेंटीमीटर। यहाँ से पुट कीजिए वैल्यू, दोनों में आर है तो यहाँ पर आर कॉमन ले लीजिए, तो अब हो गया आपको π + 2 हो गया, तो 22/7 प्लस आपका 2 हो गया बराबर कितना है 36 है। तो यहाँ सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको निकल कर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है आपको दिया गया है 154 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास क्या होगा। तो क्या होता है क्षेत्रफल, ये होता है πr², कितना बराबर है 154 का बराबर है। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ सबको हो जाएगा 22/7 गुना r² बराबर 154 दिया गया है। तो ये 22 सबको कट जाएगा, तो ये 22 सबको कट जाएगा कितना बार में, ये 22 सबको कट जाएगा 7 बार में। तो यहाँ सबको कितना हो गया, ये 7 जो है मैं भागा में है, तो इस तरह क्या हो जाएगा, तो इस तरह का गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा r² = 7 का स्क्वायर। यहाँ पर आपको r निकल गया 7, लेकिन यहाँ पूछ रहा है व्यास, तो व्यास इसका 2 गुना होता है, तो व्यास हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है एक बेलन का व्यास आपको दिया गया है 18 सेंटीमीटर है, उसका ऊंचाई आपको दिया गया है, पूछ रहा है कि बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्या होता है इसका फार्मूला, तो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πrh। तो यहाँ पर आपको आर कितना दिया गया है, आपको व्यास आपको 28 दिया गया है, तो यहाँ से आपको आर निकल जाएगा, इसका आधा होगा तो आर हो जाएगा आपका 14। तो यह होगा 2 गुना 22/7 गुना 14 गुना 20। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, 7 से कट जाएगा ये 2 बार में, तो होगा आपको 20 दूनी 40 और 40 दूनी 80, तो जगह आपको 80 गुनी 22, आपको हो जाएगा 80 गुना 22। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो ये आपको निकल कर आ जाएगा 1700
60, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है सेन स्क्वायर 20 प्लस सेन स्क्वायर 70 का जो है वैल्यू क्या होगा। दोबारा आ गया है इस क्वेश्चन। चलिए, तो अगला प्रश्न है कि एक ठोस अर्धगोला की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये होता है, क्या होता है अर्धगोला का, तो अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल होता है 3πr²। जिसे पुट कर दीजिए वैल्यू, लेकिन यहाँ पर आंसर आपको दिया गया है पाई में, तो पाई का आपको वैल्यू नहीं लिखना है, तो लिखिएगा 3π, लेकिन आर कितना है 7 है, यानी 7 होगा 49। तो कितना होता है 49 दिया, तो ये आपको हो जाएगा 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात आपको 2:3 में दिया गया है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो काफ़ी जी है, वृत्त का त्रिज्या का जो अनुपात दिया गया है उसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल का, तो ये आपको हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, तो ये आपको हो जाएगा 4:9, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपको दिया गया है यदि किसी त्रिज्या खंड के केंद्रीय कोण का मान आपको थीटा दिया गया है, आपको त्रिज्या आर दिया गया है, तो पूछ रहे चाप की लंबाई क्या होता है। तो उसकी चाप की लंबाई होती है θ/360 डिग्री गुना 2πr। तो इसको देखिए क्या हो जाएगा 2πr θ/360 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर आपको कितना दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपको जो है ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है 2, 3, 4, 5, 6 की मध्यका ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या मध्यका होगा, तो हम जानते हैं कि इसका मध्यका होता है बीच वाला। पहले हम संख्या को समझते हैं, पहले जो हम संख्या को आरोही क्रम में जो है लिखते हैं, उसके बाद जो बीच में होता है वो आपका जो है मध्यका होता है। तो यहाँ पर देखिए गौर से, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है आरोही क्रम, यहाँ पर जो है पहले से ही लिखा हुआ है आरोही क्रम में, लेकिन इसका बीच में कौन सा है, तो इसका बीच में जो है 4 है। देखिए इसे काटिए, एक से करके एक काटिए, आगे एक पीछे काटिए, तो आपको बीच में पड़ता है 4, तो इसका मध्यका कितना हो जाएगा, तो इसका मध्यका हो जाएगा 4। काफ़ी आसान है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है जिनमें से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता नहीं हो सकती है 1.5, ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो इसका वर्ग चिन्ह हो जाएगा, इसका जोड़ करके आधा कर दीजिए, 10 + 20/2 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 15, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है एक आलेखीय चित्र से जो है मध्यका ज्ञात किया जा सकता है। तो ये आपको कितने हो जाएगा, ये होगा त्वरण से। ऑप्शन नंबर सी इसका जो 58 का बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है कि एक पासा को एक बार फेंकने पर जो है 5 आने की प्रायिकता क्या है। तो सिंपल है, कुल घटना कितना है, तो कितना यहाँ पर एनी है, यहाँ पर एनी 6 होता है, और कितना संभावना है कि 5 तो एक ही होता है, पासा 5 जो होता है ये एक ही होता है। तो यहाँ पर एनी आपका जो है, सॉरी पी यहाँ पर 1 होगा। तो सिंपल है, क्या होता है पी बराबर NE/NS होता है। सॉरी यहाँ पर NS जो है ये आपको जो है 6 है, और यहाँ पर एनी कितना है, तो यहाँ पर एनी आपको जो है केवल 1 है, कि 5 जो है पासा पर एक ही बार होता है। आपको पूछ रहा है पी कितना होगा, तो होता है NE/NS, यानी आपको हो जाएगा 1/6। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया, आपको इसका कमेंट आपको करना है। नेक्स्ट आपको दिया गया क्वेश्चंस, अच्छी तरह से फेंटे गए एक ताश के पत्ते में से एक पत्ता जो है यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसके लाल होने की प्रायिकता क्या है। इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट करना है, नहीं होगा तो मैं आपको जो है बता दूंगा। काफ़ी ईजी है। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा।